अस्सलामुअलैकुम। अगर आप अपने कफ़ील या कंपनी के साथ तंग हैं और आप छुट्टी जाना चाहते हैं और आप इस सोच से जाते हैं कि मैं छुट्टी जाऊँगा और फिर वहाँ पर छुट्टी गुज़ार कर नया वीज़ा पर आऊँगा, उस कफ़ील या कंपनी के पास नहीं आना चाहता। तो क्या उसके बाद अगर आपकी कंपनी या कफ़ील को पता चलता है कि ये बंदा वापस मेरे पास नहीं आ रहा है, तो क्या वो कंपनी या कफ़ील आपके ऊपर हुरूब लगा सकता है या नहीं? यानी आप छुट्टी जाते हैं और फिर आप नहीं आना चाहते और आपकी कंपनी या कफ़ील को पता चल जाता है कि ये बंदा मेरे पास वापस नहीं आ रहा है, तो क्या वो आपके ऊपर हुरूब लगा सकता है या नहीं? यानी वो आपका वीज़ा ख़राब कर सकता है या नहीं? तो आज इसी वीडियो में हम आज इस बात के हवाले से वज़ाहत करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। देखो भाई, बाज़ भाई ऐसे होते हैं जो अपनी कंपनी या कफ़ील के पास तंग होते हैं और वो इस सोच में होते हैं कि हम इस दफ़ा छुट्टी जाएँगे और फिर वापस नहीं आएँगे, छुट्टी गुज़ारेंगे और उसके बाद किसी दूसरी कंपनी या कफ़ील के पास आएँगे। तो फिर आपके दिलों में ये ख़ौफ़ ज़रूर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कंपनी या कफ़ील को पता चल जाए कि ये बंदा तो छुट्टी जा रहा है लेकिन वापस नहीं आ रहा है। आ जाओ इसका वीज़ा ख़राब करवा लेते हैं, इसके ऊपर हुरूब लगवा लेते हैं। तो देखो भाई, इस तरह नहीं है। जब भी आप छुट्टी जाते हैं, यानी जो खरूज ओहदा होता है, आप 6 महीनों के लिए 4 महीनों के लिए छुट्टी जाते हैं, तो उस वक्त आपकी कंपनी या कफ़ील के पास ये इख्तियारात नहीं है कि आप छुट्टी जा चुके हैं, अपने मुल्क में मौजूद है और फिर आपके ऊपर आपकी कंपनी या कफ़ील हुरूब लगवा ले। जब आप छुट्टी चले जाते हैं तो आपका ताल्लुक कफ़ील के साथ ख़त्म हो जाता है। ना वो आपके ऊपर हुरूब लगा सकता है और ना वो आपके ऊपर खुरूज नहाई लगा सकता है। यानी जब भी आप छुट्टी जाते हैं तो आप कफ़ील से मुस्तस्ना हो जाते हैं। अपना छुट्टी एक्सटेंड करवा सकते हैं, आप अपना इकामा रिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन आपका कंपनी या कफ़ील आपके ऊपर कोई पाबंदी वग़ैरह नहीं लगा सकता है। और जो भाई भी इस तरह करना चाहते हैं, यानी वो इस सोचते जाते हैं मैं इस कंपनी या कफ़ील के पास दोबारा नहीं आऊँगा, यानी मैं छुट्टी जाऊँगा, छुट्टी गुज़ारूँगा और फिर उसके बाद नया वीज़ा पर किसी दूसरी जगह पे आऊँगा। तो जी दोस्तों, आप आ सकते हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने वो कानून ख़त्म किया हुआ है कि जब आप छुट्टी जाते थे और आप नहीं आते थे तो फिर आप 3 साल के लिए बैन हो जाते थे। ये कानून तो पहले से आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपने कुछ बातों और शराइत का ख़्याल ज़रूर रखना है। शराइत वग़ैरह ये हैं, जब भी आप इसी तरह करते हैं तो आपको ये ख़्याल रखना है कि आपका इकामा वैलिड है, आपके इकामा में कितने महीने बाकी हैं। यानी आप 6 महीनों की छुट्टी जाते हैं और आपके इकामा में फिर 6 महीने और भी बाकी हैं, यानी साल का इकामा आपने रिन्यू करवाया था, 6 महीने आपने छुट्टी लगा ली और 6 महीने बाकी है। तो आपने ये ख़्याल रखना है कि जब आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है, यानी आप 1 साल पूरा गुज़ार लें, 6 महीने आपकी छुट्टी है और 6 महीने आपके इकामा में बाकी है। तो जब भी आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है, तो उसके बाद आप अपना नया वीज़ा प्रोसेस करवाएँ। आप अपना नया वीज़ा प्रोसेस करने के बाद सऊदी अरब आ सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपका कंपनी या कफ़ील के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, यानी आपने 2 या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और उसके बीच आप छुट्टी जाते हैं और आप फिर नहीं आना चाहते, तो चाहे आपका इकामा वैलिड हो या वैलिड ना हो, लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी तक आपने वेट करना है। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है, तो फिर आप नया वीज़ा पर आ सकती हैं। इसके अलावा आपके दिलों में ये सवाल भी पैदा होगा कि अगर मैं कंपनी या कफ़ील के पास नहीं जाऊँगा और किसी दूसरे वीज़ा पर नए कफ़ील के पास जाऊँगा, क्या मेरे पुरानी कंपनी या कफ़ील को पता चलेगा या नहीं? तो नहीं दोस्तों, जब भी आप नया वीज़ा पर आते हैं तो आपकी कंपनी या कफ़ील को आपके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। आपने ये टेंशन नहीं लेना है, ना उनके पास मैसेज जाता है, ना कोई उनको अक्षर में नोटिफ़िकेशन वग़ैरह मौसूल होता है कि मेरा पुराना उमाल वापस आ गया है। तो इन तरीकों से आप फिर सऊदी अरब दोबारा आ सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि बहुत से दोस्तों का ये मसला होता है और वो ऐसा करना चाहते हैं ताकि उनको आगाही हो।